महाराष्ट्र राज्य के महान पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। बीआरएस पार्टी के किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के जाने माने लोकप्रिय शेतकरी नेता श्री गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी, महाराष्ट्र राज्य के बीआरएस के शेतकरी संघ के अध्यक्ष भाई श्री माणिकराव कदम जी, हमारे सीनियर लीडर श्री शंकरन दोंडगे जी और 6 डिवीजन के महाराष्ट्र राज्य के प्रभारी, हम सबके लिए आदर्श पुरुष, 84 इयर्स में भी हमारे साथ युवा के जैसा काम करने वाले हमारे दशरथ सावंत काका, उनके लिए तालियां जोर से बजना चाहिए। श्री सोमनाथ तोरत जी, औरंगाबाद डिवीजन, श्री बीजे देशमुख साहेब, पुणे डिवीजन, श्री विजय मोहिते साहेब, मुंबई डिवीजन, और श्री निखिल देशमुख साहेब, अमरावती डिवीजन, और मंच पर उपस्थित माजी आमदार, खासदार और वरिष्ठ नेता लोग और महाराष्ट्र राज्य के कोने कोने से पूरे मतदार संघों से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे महाराष्ट्र भाइयों को और बहनों को बधाई देना चाहता हूं। इसलिए जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं, जिस लक्ष्य को लेकर, महान लक्ष्य को लेकर हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है, आज महाराष्ट्र राज्य को और आप सभी को राष्ट्रीय नेतृत्व करने का एक पहला अवसर आपको मिला है। ये हमारी सफर शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से है। ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारत को बदलने वाली एक महान लक्ष्य है। बिन बदले भारत विकास नहीं कर सकता। ये बात 75 साल का आजादी के बाद का जो समय है, इन 75 सालों में जो अनुभव हमें मिला है वो हमें सिखाता है। और पूरे दुनिया में भी जहां जहां रूटीन तरीके से उभर के, जिन देशों ने उभर के आउट ऑफ बॉक्स होके काम किया है, वहां बहुत विकास हुआ है। हिमालय के उस पर हमारे से लगा हुआ देश चाइना, हमारे देखते देखते जो हमसे गरीब थे, हमसे कम बजट थे, हमसे कम जीडीपी थे, हमारे आंखों के सामने ही दुनिया का एक प्रबल आर्थिक शक्ति बन गया। ऐसी स्थिति आया कि विदाउट चाइना देयर इज नो वर्ल्ड, ऐसी स्थिति आ गई है। जिन देशों को ईस्ट एशियन टाइगर्स कहते हैं, जैसे कि सिंगापुर है, मलेशिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, ऐसे कई देश अपने रूटीन तरीका से उठकर कुछ नया रास्ता पकड़ के अपने पीछे का अनुभव का सार लेते हुए जिन्होंने काम किया है, वो देश विकसित हुआ है। आपको आसान से समझ में आने के लिए मैं एक बात बोलता हूं। अभी हाल में ही कर्नाटक राज्य का चुनाव आपने देखा है। वहां भाजपा का सरकार हार गया और कांग्रेस का सरकार आ गया। कोई जीता है, कोई हारा है, लेकिन क्या बदलने वाला है? कुछ बदलेगा? कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो कथा 75 साल से चलते ही आ रहा है
कोई पार्टी जीतता है, कोई नेता जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। चुनाव में और चुनाव के बाद जनता का जीत होना चाहिए। और ये बात मैं निसंकोच कह सकता हूं, भारत राष्ट्र समिति एक ऐसी शक्ति है जो जनता को जिताने के लिए हम शपथ आज ले रहे हैं। जनता की जो अपेक्षा, उनके अनुरूप कार्यक्रम बनाने का पूरे भारत में एक पहला पार्टी है जो भारत राष्ट्र समिति है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य में जनता को, किसान को जिता के दिखाया है। खाली बातों में नहीं, अपने काम से, अपने दीक्षा से जिता के दिखाया है। आज किसी को इसमें शक करने की जरूरत नहीं है। निसंकोच आज तेलंगाना मॉडल पूरे भारत में डिमांड हो रहा है। तेलंगाना मॉडल चाहिए हमको, पूरे राज्यों में, पूरे भारत में यह नारा गूंज रहा है। जब तक भारत नहीं बदलेगा, जब तक भारत में एक गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा, यहां कोई काम होने वाला नहीं है। मैंने पीछे भी आप लोगों को बता चुका हूं, पानी जो चाहिए होता है सिंचन के लिए भी, पीने के लिए भी, जितना चाहिए भारत के लिए उससे डबल पानी की उपलब्धि है भारत में। मैंने आंकड़े पहले भी दे चुका हूं। पानी को रखते हुए भी आज हम पानी से वंचित हैं। और पानी इतनी अमूल्य चीज होती है जो कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। आदमी पानी को नहीं बना सकता। तो इतने अमूल्य चीज को हम जिस तरीके से संभालना चाहिए उस प्रकार का नहीं कर रहे, लेकिन हजारों टीएमसी समंदर के लिए छोड़ दे रहे। और एक तरफ हमारे किसान बहुत भारी नुकसान उठा रहे, कुछ तो अपने जान भी खो बैठे आत्महत्या करके। ऐसी स्थिति है। किसी भी शहर में पूछो महाराष्ट्र राज्य में, वो चाहे अकोला हो, अमरावती हो, वो भाइयों के लिए कुछ कुर्सी डालो ना भाई, खाली जगह है तो कुर्सी डाल दो, जल्दी कर दो हिमांशु। इधर भी कुछ लोग कड़े के हैं। कई राज्यों में, लास्ट टाइम मैं जब नांदेड़ आया था, वो हमारे अभय पाटिल के घर बैठा था मैंने। वहां पे किसी ने बोला साहब अकोला में, औरंगाबाद में 8 दिन में एक बार पानी मिलता है। वहीं अकोला वाले हमारे प्रकाश पोरे साहब थे, वो कह रहे थे अकोला में 7 दिन में एक बार आता है। सोलापुर में कह रहे थे कि 10 दिन में एक बार आता है। ये स्थिति क्यों है और ये स्थिति कब बदलेगा, कैसा बदलेगा, बदलने वाला कौन है? अब के जो नेता है, अब को जो पार्टी है, वो नहीं बदलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और एक भी पार्टी बदलने का इच्छा शक्ति रखता तो कब का बदला हुआ होता। ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए ये एक राज्य की कहानी नहीं है, पूरी देश की कहानी है। कहने के लिए शर्म आता है, 75 साल के आजादी के बाद भी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, पर्याप्त बिजली भी नहीं मिलती है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। इसके बाद भी हमारे नेता नहीं जाग रहे। हमारे किसान तो आत्महत्या कर रहे, बहुत दुखी, बहुत गड़बड़ीला बात है जो हम सह नहीं सकते। हमारे दलित वर्ग के लोग गरीब के गरीब पड़े हुए हैं, सदियों से गरीबी के शिकार है। हमारे आदिवासी वो अपने रोना रो रहे। हमारे पिछड़े वर्ग के भाई वो भी परेशान है। तो किसका उद्धार हुआ इस देश में? इस आजादी का फल किसको मिला, किसका फायदा हुआ? जो स्वाभाविक रूप से जो कुछ डेवलपमेंट दिखता है वो हो ही जाएगा, करने पर भी, नहीं करने पर भी हो जाएगा। जब हम इंसान के रूप में पैदा होते हैं, हमको बड़ा होना ही है। साल ब साल हम बड़ा होते स्वाभाविक रूप से बड़ा हो जाएंगे। वो डेवलपमेंट नहीं कहलाता जो स्वाभाविक ढंग से होता है। जहां भी हिम्मत वाला सरकार हो, दिमाग वाला सरकार हो, जनता को सही में कुछ करने वाला सरकार हो, वहां विकास दिख रहा है। अभी मैंने जो देश आपके सामने जिक्र किया है उसका परिणाम हमारे सामने है, हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने है। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं
जिस लक्ष्य को लेके आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं, ये कोई साधारण लक्ष्य नहीं है। और साधारण एक चुनाव के लिए, किसी को आमदार बनाने के लिए, किसी को खासदार बनाने के लिए, ये कोई चुनाव के लिए बात नहीं है। किसानों ने काफी लड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि किसानों ने नहीं लड़ा। यहां इसी राज्य में शरद जोशी के लीडरशिप में कितने आंदोलन किसानों ने किया, कितने लोग जेल गए, कितने लाठी खाए, कितने गोली खाए। शरद जोशी के भाषा से प्रेरित होकर यहां के लोग पंजाब में जाके लड़े, हरियाणा में जाके लड़े, कई दिन वहां के जेलों में भी पड़े रहे। और पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग जैसे गुरनाम सिंह चड़ोनी है, हमारे बुजुर्ग एक राजोवाल जी है, उन्होंने भी आके महाराष्ट्र में भी लड़ा है। बेंगलुरु में प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी लड़ा है। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में सर चोटूराम लड़े थे 1935 से लेकर 1835 से लेकर, बाद में महेंद्र सिंह टिकायत ने लड़ा, मद्रास में नारायण स्वामी लड़ा। ऐसा नहीं है कि किसानों ने नहीं लड़ा। अभी हाल में सीपीएम पार्टी के नेतृत्व में प्याज के दाम को लेकर नासिक से मुंबई तक 50-50 हजार लोग, 10-10 हजार लोग पदयात्रा करते हैं। ये कोई देश है? इस देश में लोकशाही है, लोगों का कोई मान्यता है, किसानों को कोई इज्जत है? आखिर ये कब तक चलेगा? कहां तक चलेगा? किसान का दुख दुखी रह जाएगा या किसान का दुख मिट जाएगा? मुझे पूरा उम्मीद है जरूर मिट जाएगा। भारत राष्ट्र समिति के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य में भी मुझे पूरी उम्मीद है, बिल्कुल बन जाएगा, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बात निसंकोच कह रहा हूं। इसलिए तेलंगाना राज्य जहां से मैं आता हूं, जहां का मैं आज मुख्यमंत्री हूं, तेलंगाना राज्य बनने से पहले वहां भी बड़ा महाराष्ट्र से भी गड़बड़ीला मामला था। हर दिन किसान मर रहे थे, हर दिन हमारे राज्य के बुनकर मर रहे थे। कई लोग, आधा से ज्यादा लोग पलायन थे। काफी मुश्किल थी, ना पीने का पानी था, ना सिंचन का पानी था, ना बिजली था। लेकिन आज गुज़िश्ता 9 साल में तो 2 साल फुजूल चले गए, 1 साल सवा साल कोरोना और 1 साल नोटबंदी, 2 साल मारे गए। सिर्फ 6.5-7 साल के कड़ी मेहनत से आज जो तेलंगाना मॉडल पूरे देश पे छाया हुआ है, वो बन गया है। अगर समर्पित रूप से हम काम करते हैं, काम कर सकते हैं। तेलंगाना राज्य में आज हर घर में नल फिट है, हर घर में, एक भी घर बगैर नल के नहीं है। शहरों में भी गरीबों के लिए वहां सिर्फ 1 रुपए से नल का कनेक्शन दिया गया, जो कि हर घर में रहना चाहिए करके। समर्पित रूप से जब हम करना चाहते हैं, हर घर को पानी पहुंचाना चाहते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये देवी देवताओं का काम नहीं है, ये तो इंसानों का काम है। कर सकते हैं, करके दिखाया है तेलंगाना राज्य ने। वहां के ऑफिसर भी कोई स्वर्ग से नहीं है, कोई दूसरे जगह से नहीं है, या तो अमेरिका से नहीं है। वही ऑफिसर है, वही नेता है, वही सरकार है, वही लोकतंत्र है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन एक ही बात इसके साथ जुड़ गया था कि इच्छा शक्ति, करने का इच्छा शक्ति हो, काम बिल्कुल हो सकता है, कोई अड़चन नहीं है। अब महाराष्ट्र राज्य में भी क्रांति लाना हमारा जिम्मेवारी है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, जिस काम के लिए इस 2 दिन में हम यहां से निकलेंगे, इसमें बहुत अहम बात यह है, महाराष्ट्र राज्य में ग्राम पंचायत है 27,000 के ऊपर, लेकिन गांव है 45,000। गांव का नंबर तो है 47,000, लेकिन 2,000 गांव में जहां लोग नहीं रहते, सिर्फ शिवार रहता है, ऐसे एक 2,000 गांव है। उसको छोड़े तो महाराष्ट्र पूरे राज्य के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 45,000 गांव हैं। आप लोग लिख लीजिए, आपको दिया गया है, आपको पैड मिला सभी को, राइटिंग पैड है। कुछ शब्द जो इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, अच्छा भी रहेगा, आगे के लिए काम भी आएगा। हम अभी जा रहे हैं यहां से निकल के 45,000 गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, और महाराष्ट्र राज्य में जो नगर पालिका है, महानगर पालिका है, उन सारे चीजों में 5,000 के ऊपर म्युनिसिपल वार्ड्स और म्युनिसिपल डिविजन्स हैं। उन 5,000 में भी हमारा काम जारी रहेगा।
पूरे म्युनिसिपल एरियाज में भी, यानी कि 50,000 यूनिट में हमारे पार्टी की कमेटियां बनाने के लिए हम आज निकल रहे हैं यहां से। कल निकलेंगे, आज नहीं, आज कल दोपहर तक यहां प्रशिक्षण पाके पूर्ण रूप से तैयार होके शपथ लेके फिर यहां से निकलेंगे। और इस कार्यक्रम ये बुनियाद होगा भारत को परिवर्तन करने का। मैं पहले अपने शब्दों में कह दिया, महाराष्ट्रवासी, महाराष्ट्र के जनता, महाराष्ट्र के किसान और महाराष्ट्र के जो बीआरएस के भाई हैं, आप इतने किस्मतवान हैं कि आज राष्ट्रीय नेतृत्व करने का मौका महाराष्ट्र को ही मिला है। भारत भी नेताओं से, पार्टी से थक चुका है। भारत को भी इंतजार है, पूरे भारत को भी। गुज़िश्ता लास्ट 2-3 महीने में मैं पूरा यहां हालात को परख रहा था, देख रहा था। महाराष्ट्र से हमने शुरुआत किया, उसका एक प्रबल कारण है, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ तेलंगाना का एक 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। 1000 किलोमीटर के बॉर्डर में इधर से उधर बेटी देना, उधर से इधर बेटी देना, ये रोटी बेटी का संबंध है तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में। कई लाख रिश्ते हैं, उधर से इधर भी है, इधर से उधर भी है, लोगों का आना जाना भी है। तो यहाँ की बातें बहुत मालूम होते रहते हैं। और यहाँ मुझे दुख था, सबसे ज्यादा विदर्भ क्षेत्र में, यवतमाल जिले में ऑलमोस्ट हर दिन एक आत्महत्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है। पूरे राज्य का अगर आंकड़ा देखे, हर दिन 8-9 आत्महत्या किसानों का लगातार हो रहा है। इसीलिए मैंने समझा कि जो भी शुरुआत करना है, जो किसानों के लिए क्रांति लाना है, तो महाराष्ट्र राज्य से शुरू करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं फिर एक बार, महाराष्ट्र का जो क्रांति होगा ये यहीं नहीं रुकेगा। आज हम महाराष्ट्र में काम शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करूंगा, कल ऐसा दिन आएगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मध्य प्रदेश में भी काम करना पड़े, गुजरात में भी काम करना पड़े, छत्तीसगढ़ में भी काम करना पड़े, क्योंकि आप एक बार हौसलेमंद हो जाओगे, पूरे बात को समझ जाओगे। आपसे प्रार्थना की जाएगी, भाइयों बहनों जाके थोड़ा 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए महाराष्ट्र, गुजरात वालों को भी सिखाओ, मध्य प्रदेश वालों को सिखाओ। ये भी काम आपको करने का है। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, महाराष्ट्र भारत परिवर्तन का जो क्रांति है, भारत को बदलने का जो क्रांति है, ये मौका राष्ट्रीय नेतृत्व करने का महाराष्ट्र राज्य को ही मिला है। फिर एक बार मैं आप सभी लोगों को दिल से, हृदय से मैं बधाई देता हूं। तो हमारा काम है इन 50,000 यूनिट में जाना। कल हम यहां से निकलेंगे, एक दिन का मोहलत बीच में रहेगा, 21 तारीख। पूरा मटेरियल जो पार्टी का पहुंचना है, आपके अपने अपने मतदार क्षेत्र पहुंच गया है या आज रात तक कुछ पहुंच रहा है, वो आपको मालूम भी है, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी पहुंच गया है या पहुंच रहा है, तो कल तक तो पूरा पहुंच ही जाएगा। जैसा आप वहां वापस जाओगे, पूरा वो मटेरियल देख लेना। हर दिन हम 22 मई से 22 जून तक 30 दिन कड़ी मेहनत करेंगे। पूरे 30 दिन, हर दिन एक 5 गांव में हम जाएंगे। ज्यादा नहीं जाने का, ज्यादा नहीं घूमने का। एक एक गांव में हमको 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसा लगेगा, जो कि हमको वहां पे कमेटियां बनाने हैं। हर गांव में, ग्रामीण क्षेत्र है तो गांव में, या वो नगर पालिका है तो म्युनिसिपल डिवीजन में, म्युनिसिपल वार्ड में, हर जगह 9 कमेटियां बनाने होंगे। दया करके आप सभी लिख लें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। पहला वाला होगा पार्टी कमेटी, बीआरएस पार्टी कमेटी, ये कमेटी बनाने होगी। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी, किसान कमेटी, BRKS, भारत राष्ट्र किसान समिति। दूसरा कमेटी होगा किसान कमेटी। तीसरा कमेटी होगा युवा कमेटी, यूथ कमेटी। चौथा होगा महिला कमेटी, वुमेन कमेटी। और 5वां होगा ओबीसी कमेटी। 7वां होगा SC कमेटी, शेड्यूल्ड कैस्ट कमेटी।
जी ठीक है, चटवा है। ये काट दिए यहाँ पे। और 7वां होगा ट्राइबल कमेटी, एसटी कमेटी। ट्राइबल ये हर जगह नहीं होंगे, लेकिन जहां है जरूर वो कमेटी बनना चाहिए। किसी जगह हमारे आदिवासी है, किसी जगह बंजारा है, जो भी है जहां बनना चाहिए। जहां नहीं छोड़ दीजिए, जहां है वहां बनाना चाहिए। इसके बाद में होगा हमारा माइनॉरिटी कमेटी। माइनॉरिटी में 2-3 किस्म के लोग आते हैं। ज्यादातर हमारे मुसलमान समाज होता है, क्रिश्चियन समाज भी होता है, जैन समाज भी होता है, सिख समाज भी होता है। ऐसे 4-5 इन सभी से मिला के माइनॉरिटीज का भी हमको कमेटी बनाना चाहिए। और आखिरी कमेटी होगा स्टूडेंट कमेटी, विद्यार्थी। ये 9 कमेटियां हमको बनाने पड़ेंगे। इसका मैं एक बात बताता हूं आपको। गांव अगर छोटा हो, जब गांव कह रहे हैं हम लोग, पंचायत नहीं कह रहे, कमेटी हर गांव में होना चाहिए। तो जब गांव का हम बना रहे, तो छोटा अगर गांव है, 300-400 का ही वहां का आबादी है, तो हर कमेटी में 6 लोगों को ले लीजिए। सबसे छोटा कमेटी होगा 6 आप लोगों के साथ। गांव 1000 के ऊपर की गांव है, वहां हर कमेटी में 11 लोग होना चाहिए। हर कमेटी में 11 महिला, 11 विद्यार्थी, 11 किसान, मेन पार्टी में 11, ऐसा होना चाहिए। हमारे शंकर अन्ना मुझे बार बार कहते रहते हैं, ये हम लोग अभी जा रहे हैं, लेकिन ये केसीआर पहले ही पहुंच गया हर गांव में महाराष्ट्र में। उनका ये मानना है। जो 2-3 सभाएं हमने इस बीच में किया था महाराष्ट्र में, उसके तहत अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हर गांव में महाराष्ट्र में चर्चा है ना? सही है ये बात? तो आप जाने से पहले आपका पार्टी चले गए वहां पे, वहां चर्चा हो रहा है। कई किसान आपका स्वागत करेंगे। मुझे तो कई लोगों ने फोन किया है, ये हमारे बेटे और बेटियां हमारे काम के लिए आ रहे हैं। हम कोई जोरदार बिरयानी तो नहीं खिला सकते, लेकिन जो हमारे किसान घर का रोटी होगा वही जरूर खिलाएंगे बोल के भी आपका स्वागत करेंगे बोल के बोल रहे थे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जब गांव में जाओगे किसान के पास खाओ, किसी जगह दलित बस्ती में खाओ। लोगों के साथ हमको ऐसा जुड़ना है। वो जो मिले, वो जो रोटी दिए, 1-2 रोटी दाल खाओ, बस काम अपना करते रहना। बहुत सिंपल रहना चाहिए हमको, लोगों में मिला जुला रहना चाहिए। हमारा वो कल्चर होना चाहिए। एक ऐसे कल्चर हम स्टार्ट करते हैं। बाकी पार्टियां बहुत धनवान है, हम लोग ऐसा नहीं है। गरीब पार्टी है, गरीबों के लिए काम करते हैं। किसानों का पार्टी है, किसानों के लिए काम करते हैं। इसीलिए सभी को साथ लेके चलते हैं। कहीं अच्छे माइनॉरिटी नेता है, खाना खिला रहे तो खा लो। कोई दलित नेता है हमारे, उनके घर पे खा लो। दलित बस्ती में खाओ। हमको दलित बस्ती में खाना चाहिए, जरूर जा जाके खाना चाहिए। ऐसा करना चाहिए। मिला जुला शक्ति सभी जनता को जब जोड़ के चलते हैं, उसमें बहुत बड़ी ताकत और शक्ति आ जाती है। इसलिए किसी को अधूर नहीं रखना चाहिए। तो ये अगर गांव थोड़ा बड़ा हो, 2000-3000 पॉपुलेशन वाले गांव भी रहते हैं, वहां कंपटीशन ज्यादा होता है। लोग ज्यादा आने पर कंपटीशन भी हो जाता है। बीआरएस का भी बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा लोग आएंगे, हम बनेंगे बोल। तो इसमें क्या करना चाहिए? 15 लोगों का कमेटी बनाना चाहिए। कमेटी इतना ही रहना कोई जरूरी नहीं है। आमतौर पर 11 का बनेगा। छोटा गांव है तो 6-6 लोगों से बनेगा। अगर थोड़ा बड़ा है तो 15 का बना सकते। कहीं 5000 के ऊपर पॉपुलेशन है, 5000 के ऊपर, वहां हर कमेटी में 24 आदमी ले सकते हैं। जहां मोदी ज्यादा है, 6000-7000 वाला गांव भी रहता है किसी किसी जगह, वहां हर कमेटी में 24 लोगों को आप ले सकते हैं। आप समझ गए ना? फिर एक बार मैं बताता हूं, दया करके सभी ने लिखना है। छोटे से छोटा गांव है तो हर कमेटी में 6 ऑफिस बेरर होना चाहिए। हर कमेटी में 6 लोग, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक जनरल सेक्रेटरी होगा। इस प्रकार का पैटर्न वो आपको मिल जाएगा, उस प्रकार से बना दीजिए। उसी प्रकार से गांव मीडियम पेस का है, हर कमेटी में 11 लोग आना चाहिए।
1000, 1200, 1500 के अगर गांव है, उससे बढ़कर गांव है 15 लोगों का भी आप बना सकते हैं। उससे भी बढ़कर है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग उमड़ पड़े, ज्यादा लोग उत्सुक है आने के लिए, किसी को मना मत कीजिए। तब तो 24-24 लोगों का कमिटियां बनाइए। ये प्रक्रिया बहुत ही अहम प्रक्रिया है। चलते चलते हम 3 लोग 4 लोग जाएंगे तो उसमें से किसी को बुखार आ जाएगा, उनको रेस्ट देना चाहिए। हम मानव है तो हर चीज संभव है, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। 2-3 लोग 4 लोग जब जा रहे हैं, किसी एक आदमी किसी कारण नहीं आ सकता है, तभी काम नहीं रुकना चाहिए। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए लगातार अपना काम चलना चाहिए, जो कि हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। जैसे एक बार पूरे गांव के कमिटियां बनेंगे, उनका प्रशिक्षण होगा उनके मतदान केंद्र के सेंटर में, उनको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उनका भी प्रशिक्षण जहां का वहीं उसी मतदान क्षेत्र में, मतदान क्षेत्र के हेडक्वार्टर में हर आदमी का, हर ऑफिस बेरर का, जिनको आप बनाने जा रहे हैं उनको बुलाया जाएगा। वहां बहुत अच्छे बड़े बड़े लेक्चरर्स होंगे, वो वहां प्रशिक्षण का कार्यक्रम वहां चलेगा। तब जाके हमारे पास बहुत ही शक्तिवान हमारा पार्टी खड़ा हो सकता है। शक्तिवान सैनिक हमारे तैयार होंगे, वो बुनियाद होंगे। आगे के पूरे जंग, पूरे लड़ाइयां वो लड़ेंगे और हमारा विजय प्राप्ति के लिए ये मेन बड़ा इंपॉर्टेंट बुनियादी काम है। तो इसलिए मैं आपसे, हर आदमी से, हर बहन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इसमें कोई किसी निर्लक्ष्य नहीं चाहिए। जिनको नहीं करना है तो अभी छोड़ दीजिए, पहले दिन ही छोड़ दीजिए। जो जिम्मेदारी ले रहे हैं तो पूरे अंत तक निभाना चाहिए, वो हमारे में शक्ति होना चाहिए। एक बार जिम्मेदारी उठा लिया, पूरा उसका खत्म करने तक नहीं छोड़ना चाहिए, तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट काम लेके आप जा रहे हैं। गुरुनाम सिंह जी मेरी तरफ देख रहे हैं, उनके राज्य में तो बड़ा क्रांति है किसानों में। दिल्ली में 13 महीने जो युद्ध लड़े, उसमें सबसे आगे रहने वाला सिपाही हमारे गुरुनाम सिंह जी थे। हमारे जो किसान नेता है भारत में, बहुत ही मशहूर, बहुत ही लोकप्रिय किसान नेता है, उनके ऊपर 100 केस लगे हैं, तभी भी कभी पीठ नहीं दिखाए, लड़ते ही रहे। और आज भी पूरे देश में लड़ने के लिए फिर इतना बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने उठा लिया है। तो हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में उन्होंने कभी तैयार किया। मेरी तरफ गुस्सा भी कर रहे थे वो, आप हमेशा बार बार महाराष्ट्र में जा रहे, हरियाणा में कब आना है, पंजाब में कब आना है, उत्तर भारत में कब आना है। कल से मुझे छुट्टी मिलेगा, इतने भाई इतने बहन आए हैं, तो मुझे बहुत शक्ति आई है, हिम्मत भी आई है। अब काम आप लोग संभालेंगे। मुझे इजाजत है ना दूसरे राज्यों में जाने का, कल के बाद से आप यहां लग जाइए, फिर मैं गुरुनाम सिंह झांसी के साथ जाके हरियाणा में, पंजाब में 1 हफ्ता 2 हफ्ता वहां भी काम करके आता हूं, ताकि पूरी भारत में हमारी संगठन फैल जाए, हम फैल जाए। हमारे महाराष्ट्र का, तेलंगाना का नहीं, पूरे भारत के किसानों का जब तक पूरे समस्या हल न हो जाए तब तक हम लड़ते रहेंगे। ये छोड़ने वाली बात नहीं है। कमिटीज को आप पूरा समझ में आए ना? किसी को कोई डाउट है? आपको बोर भी आ जाए, फिर एक बार बोलता हूं, 9 कमिटियां बनना चाहिए हर गांव में, हर म्युनिसिपल वार्ड में। अगर वो ग्रामीण है तो गांव में, शहर है तो म्युनिसिपल वार्ड में 9 कमिटियां जरूर हर जगह बनना चाहिए। छोटा अगर पॉपुलेशन कम है, आबादी कम है, तो 6 लोगों की कमिटियां, थोड़ा बड़ा है 11 लोगों को कमिटियां, 1000-1500 का अगर गांव है, उससे बढ़ के है 15 लोगों की कमिटियां, और उससे भी बढ़ के 2-3-4 हजार के ऊपर गांव है, 24-24 लोगों का कमिटियां। समझ में आ गए ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो नो कंफ्यूजन। बताइए। कामगार का कमिटी, जहां वो लोग उमड़ पड़े, आ जाए, उत्सुक हो, कामगार कमिटी भी बना दीजिए। ना करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां लोग आ जाएंगे, कामगारों का कमिटी भी बना दीजिए। कामगार हमारे किसान के साथ जुड़े हुए रहते हैं गांव में, उनकी कमिटी अलग से अगर बनाना है तो बना दीजिए, कोई एतराज नहीं है। ठीक है ना? पूरे हमारे पास
क्या कह रहे? जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है उनको भी आप ले सकते हैं। रिटायर्ड टीचर है, रिटायर्ड डॉक्टर है, उनको पूरा ले लीजिए। वो लोग बड़े जिम्मेदारी से काम करेंगे। और ये लोग कहां से मिलेंगे ऐसा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किसानों का कमेटी बनेगी, किसानों के घर में महिलाएं रहेंगे, उनसे कमेटी बनाइए। किसानों के घर में विद्यार्थी रहेंगे, उनके कमेटी बनाइए बने। ठीक है ना? समझ गए मेरी बात को? हर लोग है हमारे पास, तो उनका बना लीजिए आराम से। इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये काम आसान करने के लिए हर ऑफिस बेरर जो भी इसमें आ रहे हैं, ऑफिस बेरर बन रहे हैं, उनका हमारे पास पूरा लिस्ट होना चाहिए। उसके लिए आपको टैब दिया जाएगा। सैमसंग टैब है ना वो बताइए टैब का है? कोई एक टैब दे दो। नहीं, खोलने का जरूरत नहीं। ये टैब आपको हर मतदार संघ के लिए दिया जा रहा है, हर किसी को दिया जा रहा है। आज मेरा भाषण कंप्लीट होने के बाद हम खाना खा लेंगे, तो इसका भी आपको प्रशिक्षण मिलेगा। इसलिए वहां फोटो खींच सकते हैं, जिनको ऑफिस बेरर बना दिया। अब समझिए मुझे बना दिया किसी गांव में, तो मेरा फोटो रहना चाहिए जरूर, और मेरे पूरे डिटेल फोन नंबर इसमें फॉर्मेट दिया गया है, इसमें ऑपरेट करके। ये इजी है। जो लोग हम लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं हर दिन, इसी मामले में ये भी है। ये कोई देख के कोई डरने की जरूरत नहीं है, आराम से इस पे काम कर सकते हैं। ये अब आज आप सीख जाओगे। आज आप कमेटी भी यहाँ बना के दिखाओगे, एक एक कमेटी, हर मतदार संघ वाले एक एक कमेटी बनाओ यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ मुश्किल हुआ तो आपके साथ बच्चे रहेंगे, वो उनको अगर साथ लो गाड़ी में तो वो कर देगा काम। कहीं अगर मुश्किल है, आजकल तो ये यूज करने वाले लड़के हमारे पास बहुत है, तो आपके साथ अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो काम ना रुक जाए, इसलिए किसी एक लड़का जो अच्छा जानता हो आपके साथ ले लीजिए। समझ गए ना आप लोग? अगर आप अपने आप में कर सकते हो ठीक बात है, जहां नहीं कर सकते हो बताइए। है ना, महिला कमेटी है, यूथ का भी बोला मैंने। युवा यूथ एक ही बात है। युवा हिंदी है, यूथ इंग्लिश है, सेम कमेटी है ना, युवा और यूथ। तो ये टैबलेट हर मतदार संघ को मिलेगा, आपके बैग में अभी आ जाएगा। आज दिया आपने? अभी नहीं दिया, आगे दोगे। इस दे के इसका प्रशिक्षण बहुत अच्छा दिया जाएगा। लोग आए हुए हैं, इसके जो सिखाने वाले हैं पूरे लोग आए, कंप्लीट वो पूरे लोग आए हैं, टीम पूरा आपको सिखा देंगे। आज पूरा यही सीखना। कल फिर गुरुनाम सिंह जी के भाषण होंगे, कहीं हमारे नेताओं के भाषण होंगे। कल लंच करके फिर हम डिस्पर्स हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। ठीक है ना? कल दोपहर तक हमको रहना पड़ेगा, तो आज ये सीख लेते हैं। मेरे बात है, और ये दूसरा कुछ नहीं होगा। आज कोई भाषणबाजी नहीं होगा, आप लोगों को बोर भी नहीं लगेगा। तो भाषणबाजी जो भी होगा कल विदा के समय हमारे बहनें भी बात करेंगे, आप लोग, आप में से कुछ लोग बात करेंगे। ठीक है ना? जो बात करना चाहो नाम दे दो। आज आप लोग भी बात करना चाहिए। 1 घंटा आप ले लीजिए, 1 घंटा नेता लोग ले लेंगे, फिर डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक बात है? हर मतदार संघ में मटेरियल पहुंच गया है, उसका मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार का मटेरियल पहुंचा है। ये जो शाल हमने जो पहना है, ऐसे 5000 शाल हर मतदार संघ में गया है। आप गांव में दे सकते हैं। जो लोग हमारे कमेटी में आ रहे हैं वो ये पहनना बहुत पसंद करेंगे, उनको वहीं दे देना। और 150 सिल्क फ्लैग है जो अभी यहां हमने लहराया है, ऐसे ही फ्लैग है। जिस गांव में आप जाओगे, जैसा कमेटी बनेगा, पूरे कमेटियों को खड़ा करके, वो एक बांबू भी चाहिए, जो भी है वहां का वहां इंतजाम करके, एक झंडा हर गांव में लहरा देना चाहिए। आपको झंडे दिए गए हैं अच्छा लगने के लिए, जो हर गांव में लहराएंगे उसके लिए थोड़ा कॉस्टली झंडा, सिल्क झंडा दिए गए हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ जो टोपी होता है, अब की बार किसान सरकार का लिखा हुआ होता है इसमें हमारा नारा, वो 3000 टोपी दिए गए हैं। वो सारे
ऑफिस बेरर जो बने हैं उनके बीच आप बांट सकते हैं। और आपको पोस्टर्स दिए गए हैं, 4000 पोस्टर दिए गए हैं हर मतदार संघ के लिए। हर गांव में उसको चिपका देना चाहिए। गांव के छोटा बड़ा के हिसाब से वो आप डिसीजन ले सकते हैं। सुबह जब निकल रहे गाड़ी तो हर दिन 5 गांव के लिए मटेरियल साथ में लेते चलना चाहिए हर दिन। अभी जो मटेरियल आपके पास पहुंचा है उसमें से 5 गांव के लिए हर दिन सुबह लेके गाड़ी में लेके हमारे साथ लेके जाना चाहिए, हर गांव में देना चाहिए। हमारे सोलंकी है, प्रदीप सोलंकी जी आ गए, वो है, कल आपको भाषण भी देना है, आप तैयार हो जाइए। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, तेलंगाना राज्य में आए थे, माझा अनुभव बोल के, हमारा अनुभव बोल के एक किताब लिखा है। ये किताब बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, ये पढ़ने पे लोग काफी परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये 15 लाख किताबें भेज दी है। हर मतदार संघ में 5000 कापी दिए हैं जो आप हर गांव में दे सकते हो। इसको पढ़ने से हमारा फायदा होगा। हर गांव में दे दीजिए, 5000 को आप बांट लीजिए, कितने गांव है उसके हिसाब से। हर दिन सुबह आपके साथ में जितना चाहिए उतना आपके साथ ले जाइए। और ये पर्ची है, पर्ची हर घर में आप दे सकते हैं। पर्ची 25,000 दिए हैं हर मतदार संघ के लिए। हर गांव में आप 50-100 गांव के बड़े छोटे के हिसाब से वो आप खुद निर्णय ले सकते हैं जितने देना चाहिए। ये हर किस्म का मटेरियल सुबह जब निकलते हैं साथ लेके चलना चाहिए। ये पर्ची भी पूरे राज्य के अंदर हर गांव में पहुंचना चाहिए। इसमें सारा अच्छा चीज लिखा हुआ है, क्यों ये क्रांति क्यों चाहते हैं, चीजें क्या है इसमें बताया गया है। दया करके इसको हर घर में देते जाइए। जितने समय आप वहां रहेंगे उतना समय में कमेटी को दे दीजिए, हम बाद में भी बांटेंगे। वो लोग जब हमारे कमेटी में आ गए हैं, जब आप गए हैं उसी समय बांट सकते, उसी समय बांटिए। समय के हिसाब से आप खुद निर्णय ले, बस इतना करें कि हर घर में वो पहुंच जाए। ये पढ़ने पर लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हकीकत उनको समझ में आ जाएगा। स्टिकर जो होते हैं, जो गाड़ियों को ऑटोस को लगाते हैं, वैसे भी हर मतदार संघ के लिए एक 2000 स्टिकर भी दे दिए हैं। वहीं का वहीं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में दे सकते हैं आप लोग। ये नगर पालिकाओं में, शहर में बहुत अच्छा काम करेगा। अपने ब्लॉक तहसील जो हेडक्वार्टर होते हैं वहां पे भी अच्छा चलेगा। ऑटो में लगा दीजिए, टैक्सी गाड़ियों में लगा दीजिए, उनको रिक्वेस्ट करके हमारे अपने गाड़ी में लगाइए, बहुत सुंदर दिखेगा। जो हमारे ऑफिस बेरर बनेगा उनके गाड़ी में रखने के लिए उनको दे दीजिए, काफी अच्छा लगेगा, प्रचार ज्यादा हो जाएगा। और ये तोरण जो होते हैं, तोरण जो बोलते हैं हम लोग, उसको इंग्लिश में बंटिंग कहते हैं। झंडा के साथ जो बनाते हैं हम लोग ईदों में, इधर उधर में, ऐसे 5 किलोमीटर का तोरण दिए हैं हर मतदार संघ को। गांव में जब झंडा लहराते हैं उसके साथ 2-3 तोरण बना दो, अच्छा दिखेगा, काफी दिन रहेगा गांव में और पार्टी का बात चलता रहेगा। इतना ही है ना। गाना अभी सुनाए थे, गाने सुने थे आप लोग, ठीक ही था, गाने ठीक थे, बहुत अच्छा। और भी दिए हैं, अजीत अंजुम को भी दिए हैं और कई कलाकारों को दिए हैं, वो लोग भी बना रहे। एक बार ये हमारा चले गया, अभी हजारों गाने आ जाएंगे आगे चलते चलते। इस क्रांति दर्शन में हजारों, कई कभी मुझे फोन भी किए हैं, उनको भी हमने आह्वानित किया है। हम लगातार हर महीने एक कैसेट निकालते जाएंगे जो उसमें कहा गया है, गानों में भी, शब्दों में भी। मैंने भी सुना था उसको, बहुत ही अच्छा आया है, ठीक से आया है ना। वो आपको हर मतदार संघ के लिए 10 दे रहे हैं, 10 पेन ड्राइव दे रहे हैं जिसमें पूरे गाने बने हुए हैं। आप दे दो हमारे कमेटी मेंबर को तो वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, वहां पे वो हजारों में चले जाएगा। और आज की दुनिया में, आज का जो सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, जब तक ये नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे पास रहेगा। एक बार आप बाहर कर दो तो लाखों करोड़ों में स्मार्टफोन में चले जाएगा, रुकने वाला नहीं है। दूसरों के लिए नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूं। पहली काम आप ये करो, आपके फोन में डाल के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो, यहीं से अब चलना शुरू हो जाएगा। आप पहुंचने से पहले आपका गाना पहुंच जाएगा गांव में। ठीक बात है ना। आपके भी दोस्त है ना,
आपके ग्रुप्स है, आपके व्हाट्सएप है, आपके फोन से भी आप चला दीजिए। और जो मतदार संघ है, मेरे साथ एक जयंत पाटिल जी आए हैं। जयंत देशमुख कहाँ है? आप आ जाओ इधर। वो नागपुर के हैं लेकिन अभी मुंबई में रहते हैं। महाराष्ट्र राज्य के आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रभारी है। उसको छोड़ के वो आ गया है अपने भारत राष्ट्र समिति में। पूरे महाराष्ट्र राज्य के सोशल मीडिया के इंचार्ज है। बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं, पूरा दुनिया घूम चुके हैं, 30-45 देश जा चुके हैं, काफी अनुभवी है। अभी किसान क्रांति के लिए वो सोशल मीडिया खोल के अपना पूरा सोशल मीडिया भी खोलेगा। मतदार संघ के जो इंचार्ज लोग हैं, बैठिए ना, मतदार संघ के जो लोग इंचार्ज है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कुछ ही समय में हमारा भी ये सोशल मीडिया का खुलेगा। इसके जयंत देशमुख ही इंचार्ज होंगे, वो आपसे संपर्क में आएंगे। हर दिन आपको मैसेज आते रहेगा उसके जरिए, आप फिर नीचे भेजते रहोगे। हर मतदार संघ में एक कमेटी होना चाहिए सोशल मीडिया का, और हर गांव में भी बनाना चाहिए। ये एक मैसेज आपको आया दिल्ली से जो जयंत देशमुख भेजेंगे, एकदम करोड़ों फोन में वो चला जाना चाहिए। क्रांति लाने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमको ये बात चाहिए। एक बात मैं आपसे कहता हूं, हमारा भारत देश बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धिमानों का देश है। ये बुद्धुओं का देश नहीं है। ढंग से अगर कहा जाए, ढंग से अगर अपनी बात पहुंचाई जाए, भारत सही जवाब देता है। भारत, इंडिया रिएक्ट्स, भारत प्रतिक्रिया बताता है। एक ऐसे देश है, ऐसे कई चीज हमने होते हुए देखा है। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इमरजेंसी के खिलाफ जब लड़ रहे थे, एक आवाज जो दिए थे, उस समय के सरकार ने सारे नेताओं को गिरफ्तार किया था, जेलों में रखा था। कई लोग जो जिनको मैं जानता था उस समय, मधु दंडावती जी थे, रामविलास पासवान जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, ऐसे कई जाने माने नेताओं को उस समय का सरकार 18 महीने तक जेल में रखा था। उन्होंने अपने फार्म जेल से ही भरे थे और 45 दिन के अंदर ऐसी क्रांति आया, पूरे उस समय के सरकार को उखाड़ के बंगाल के खाड़ी में फेंक दिए और जनता सरकार बन गया। ये आप सभी ने देखा है, होते हुए देखा है। और जैसे जनता पार्टी वालों ने गलीज काम किया, 2 साल के अंदर फिर भारत फिर रिएक्ट हुआ, फिर अपना प्रतिक्रिया दिया, फिर इनको निकाल के फेंक दिया, फिर इंदिरा गांधी को लाकर बिठा दिया। यानी कि इससे समझ में आता है, सही काम नहीं करेंगे, जन विरोधी काम करेंगे तो जनता प्रतिक्रिया दे देगी। जो जन विरोधी काम कर रहे हैं उनके बारे में बात हमको जनता तक पहुंचाना चाहिए। अगर ढंग से कहा जाए, बात उन तक पहुंचा दिया जाए, भारत अपना प्रतिक्रिया देगा। ऐसे बुद्धिमानों का हमारा देश है। और महाराष्ट्र राज्य खास तौर पर जो शिवाजी महाराज का जन्मभूमि है, जो क्रांति के प्रतीक है, शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और कई लोग, हमारे अन्ना भाऊ साठे, कई महान लोग। अन्ना भाऊ साठे के तो लोग रशिया में जो मार्क्सिम गोर्की थे, महाराष्ट्र के गोर्की मानते हैं। उन्होंने इतने कहानियां लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, जो लोगों में आए हैं, बहुत प्रचलित भी हुए हैं। इसीलिए ढंग से बात पहुंचाना है। सोशल मीडिया के जरिए से आप लोग पहुंचाते रहो, और जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है इसको कहीं फेंको मत। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमारे को भगवत गीता से भी ज्यादा ये है, इतना पवित्र है। हर घर तक ये पहुंचना चाहिए। कुछ भी प्रयास करके हर घर में ये पहुंच जाएगा, समझो कि आपके बात बन गया, आपके विस्तृति बढ़ जाएगी, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। एक बार ये पदाधिकारी बन जाए, आप जो जिन पदाधिकारियों को बनाने जा रहे हो पदाधिकारी बन जाए, उसका प्रशिक्षण बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे कहने वालों से दिया जाएगा। और हमारे पार्टी के जो हमारे प्रदीप सोलंकी साहब है, वो खुद में अच्छे प्रवचनकार भी है, कीर्तनकार भी है, और वक्ताओं का पूल बनाने में, वक्ताओं का एक टीम बनाने में बहुत ही शिक्षित नेता है। अब हमने और एक बात भी आपके सामने रखना है।
भारत परिवर्तन हमारा जीवित लक्ष्य है। मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, मैं एक बात कहता हूं। अभी हमने नागपुर में बीआरएस पार्टी के लिए एक मकान खरीद लिया है। औरंगाबाद में बात हो गई है, वहां भी हम खरीद रहे हैं। हो सकता है 2-3 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो बहुत ही बड़ा है। जितना मराठवाड़ा का दिल बड़ा है, वो ऑफिस उतना बड़ा है। वैसे ही पुणे में भी वो देशमुख साहब, हमारे विजय देशमुख साहब और पाटिल साहब जो हमारे एमपी साहब है, वो लोग लगे हुए हैं। पुणे में भी एक परमानेंट ऑफिस होगा और मुंबई में भी बीआरएस का परमानेंट ऑफिस होगा। और सिर्फ ऑफिस नहीं होगा, वहां हम लंगर खोलेंगे। जो भी हमारे नेता कार्यकर्ता रोज आते रहेंगे, रोज 500-600 लोगों के लिए भरपूर खाना भी मिलेगा। वो लगातार चलता रहेगा हर दिन। तो ऐसे हमारा ऑफिस होगा। नागपुर वाले नागपुर में चलाते रहेंगे, पुणे वाले पुणे में चलाते रहेंगे, औरंगाबाद वाले औरंगाबाद में चलाते रहेंगे और मुंबई वाले मुंबई में चलाते रहेंगे। क्यों ये इंतजाम किया जा रहा है? क्यों हम खरीद रहे? वो तो करोड़ लगा के खरीदना पड़ रहा है, कई करोड़। क्यों खरीद रहे? इसका एक लक्ष्य है। जब तक हमारे शपथ पूरा ना हो, जब तक हम मंजिल नहीं पहुंचे, किसी भी कीमत पर इस बात को नहीं छोड़ना है। ठीक है? ठीक है? वो नारा छोड़ दिया। नारा बहुत सुंदर है। ये लक्ष्य तक पहुंचने तक काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पूरे हाथ नहीं उठ रहे। इसका भैया, इसका ले लो, टीवी वाले भैया। यह बूटा है ना मुट्ठी, ये नहीं रुकने वाला है। जब तक हम अपना लक्ष्य पहुंचेंगे, तब तक ये उतरने वाला नहीं है। तो मैं आपसे एक और बात का भी अनुरोध करता हूं। देश को परिवर्तन करने का, सर्व वर्गों का कल्याण करने का एक महान उत्तम लक्ष्य है। ये ऐसे वैसे लक्ष्य नहीं है। ये कोई चिल्लर पल्लर राजनीति नहीं है। राजनीति का लक्ष्य सिर्फ ये हो गया भारत में कि चुनाव जीतो, कुछ करो, जातिवाद का झगड़ा लगाओ, धर्म का झगड़ा लगाओ, शराब बांटो, पैसे बांटो, लेकिन चुनाव जीतो, हत्या करो, चुनाव जीतो। ये सुन रहे हैं हमारे अपने कानों से। कितने दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे देश होना चाहिए? कैसे देश होना चाहिए? कितने पवित्र होना चाहिए? ये गुम हो गया। आज अगर मन लगा के हम सोचे, आज अपने देश का कोई लक्ष्य है? भारत का लक्ष्य क्या है? भारत अपने लक्ष्य को बैठा है, भटक रहा है अंधेरे के रास्तों में। इसलिए इतने बुरे चीजें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इतने पवित्र लक्ष्य जो है, इसको पूर्ण रूप से पाने तक इसको नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा इच्छा है, आप पूरे लोगों से व्यक्तिगत रूप में मेरे अनुरोध है कि कल के दिन मैं रहूं ना भी रहूं, ये मुहिम चलते ही रहना चाहिए। ऐसे जज्बा होना चाहिए। ऐसे एक शपथ हमको लेना चाहिए, जिसलिए कि कोई हम मजाक चालू नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये कोई मजाक के लिए, किसी को खुजली करने के लिए, किसी छोटा मोटा राजनीति के लिए ये हम चालू नहीं कर रहे। हम तो आराम कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन पूरे देश को परिवर्तन करने के लिए 2-4 शब्द मैं कहूंगा, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। आप लोग भी कह सकते हैं। जिनको याद रखना है आप लोग लिख लीजिए। भारत में 2 चीज है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आज हम पानी के लिए तरस रहे हैं, परेशान है। दूसरा, बिजली के हमको तड़पाया जा रहा है, हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसकी मैं कहानी आपको बताता हूं। भारत में 1,40,000, आप लोग लिख लीजिए। भारत देश में भगवान की, प्रकृति की इतनी कृपा है कि हमारे पास 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है। टीएमसी, टीएमसी। और अगर इसको
ठीक है, टीएमसी लिख लीजिए बस है। 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है हर साल, कभी ज्यादा भी होता है। जब बारिश होने लगता है उस समय में इसमें आधा बाष्पीकरण हो जाता है। बाष्पीकरण समझते ना, एवापोरेट होता है, आधा हमारे लिए बचता है। यानी कि 70,000 टीएमसी शुद्ध पानी जो इस्तेमाल करने के लायक होते हैं हमारे नदियों में बहते रहता है, भारत के नदियों में। ये आंकड़े मेरे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन जो होता है ना, CWC कहते हैं, ये आंकड़े उसके हैं। आप लिख लीजिए, सेंट्रल वाटर कमीशन के ये आंकड़े हैं, हमारे कहानी नहीं है, ये बीआरएस पार्टी की स्टोरी नहीं है। 70,000 टीएमसी जब नदियों में बह रहे हैं, पूरे 75 सालों में हमारे महान सरकारें, हमारे महान नेता, महान प्रधानमंत्री, अब तो 15वां चल रहा है, महान मुख्यमंत्री, कई 100 लोग मुख्यमंत्री बने। इतने लोगों की शक्ति, इतने लोगों की बुद्धि भारत को प्राप्त हुआ है अब तक सिर्फ 20,000 टीएमसी, और 50,000 लिख लीजिए आप, सिर्फ 20,000 टीएमसी का उपयोग किया जा रहा है। बाकी 50,000 टीएमसी सीधे बह रहे हैं बंगाल के समंदर में या अरब के समंदर में। मैं आते आते किसी पत्रकार से कह रहा था, हमारे जयंत देशमुख भी थे, महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतों का दया से, जो वेस्टर्न घाट है जिसको हम सह्याद्री पर्वत कहते हैं, उनकी दया है, दोनों नदियां यहां से निकलते हैं, कृष्णा और गोदावरी। वेस्टर्न घाट की वजह से जो बारिश वहां होता है, बहुत जोरों की बारिश होता है, वहां से निकलते हैं। इसमें उपयोग होता है बहुत कम, सीधा चलते हैं बंगाल की खाड़ी में, और हम पीने के पानी के लिए परेशान हैं। एक काम करो हमारे हिमांशु, दूसरे देशों में जो डैम्स है उसका लिस्ट है हमारे पास, वो पूरे लोगों को दे देना, हर मतदार संघ को 5-5 कॉपी दे दो। हाँ, इसमें है, मुझे दे दो, ये पर्ची में है, इस पर्ची में पूरा दिया हुआ है। ये कितने नंबर है? 13 देशों की कॉपी है ऐसे, लेकिन इंपॉर्टेंट 13 डैम्स का दिए हैं। हम महाराष्ट्र वाले पैटर्न प्रोजेक्ट को जानते हैं, पैटर्न प्रोजेक्ट को जानते हैं ना हम लोग, सभी जानते हैं, जिसको हम नाथ सागर भी कहते हैं, जयकवाड़ी कहते हैं, उनके 2-3 नाम से बुलाते हैं। उसका क्षमता है 100 टीएमसी, सिर्फ 100। ये देखिए, ये पर्ची है, आपके पास होगा, ये आपको दे भी, आपके बैग में भी है, ये आप देख सकते हैं। एक एक रिजर्वायर है। ये कहां पे? जिम्बाब्वे, जो इतना देश है, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे छोटे देश में 6,500 टीएमसी, यानी कि 65 पैटर्न एक जगह है। 500 पैटर्न एक जगह, इतना बड़ा डैम बना दिया उन्होंने। क्यों बना दिया? क्या वो बेवकूफ है? ऐसे ही रशिया ने बना दिया, चाइना ने बना दिया, इजिप्ट ने बना दिया नाइल नदी पे, अमेरिका ने बना दिया कोलोराडो नदी पे, कई जगह बना दिया, कई देशों ने बना लिया। क्यों? अभी मैंने कहा था आपसे, पानी को कोई इंसान नहीं बना सकता, कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, हम बना ही नहीं सकते। ये भगवान देता है, प्रकृति देता है हमको हर साल। बहुत ही अमूल्य चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छे तरीके से इसको संभालना चाहिए। जो कि हमारा देश, हम न्यूज में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, बाढ़ से भी प्रभावित है, सूखा से भी प्रभावित है। कई जगह में सूखा पड़ता है हर साल, कई जगह में बाढ़ आके कई गांव वॉश आउट हो जाते हैं, किसान के फसल भी खराब हो जाता है, जमीन खराब होता है, दोनों चीज से।
इस प्रकार के 5-5 हजार के 4-4 हजार के इतने बड़े भारत देश में, इतने बड़ा बारिश रहने वाले देश में कम से कम 4-5 नहीं होना चाहिए? अगर ऐसे 4-5 डैम हिंदुस्तान में बने तो बाढ़ से भी सेफ हो जाएंगे, सूखा से भी बच जाएंगे, भरपूर पानी पीने के लिए दे सकते हैं। फिर क्यों नहीं कर रहे हमारे महान नेता? मैं पूछूंगा तो कुछ गलत लगेगा, मैं किसी के व्यक्ति का नाम नहीं लेता। महाराष्ट्र राज्य में आज जितने पार्टियां हैं उन पूरे पार्टियों का सरकार बना है। हर पार्टी का बना ना, हर एक पार्टी का बना। सबसे ज्यादा दिन तो कांग्रेस सरकार बना, 50 साल रूल कर रहे थे। वो आज भी बड़े बड़े भाषण देते हैं। 50 साल का समय का काफी नहीं है? क्यों नहीं बनाए? उसके बाद सबसे ज्यादा समय मिला देश को संभालने के लिए भाजपा को, 16 साल हो गए। 16 साल का नहीं, काफी नहीं है? क्यों नहीं बनाए? ऊपर से लंबा लंबा भाषण करते हैं, गला पाड़ पाड़ के। किसको चाहिए भाषण? क्या लोग चांद सितारे मांग रहे, सोने के ईंट मांग रहे, पीने का पानी मांग रहे, किसान अपने खेत को पानी मांग रहे? क्यों नहीं देते भाई? बारिश है, भगवान ने दिया है, बह रहे अपने आंखों के सामने। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, समझने के लिए अमेरिका जाने के लिए नहीं है, कोई रशिया को प्रणाम करने के लिए नहीं है। फिर क्या हो रहा है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये लोग रहेंगे जब तक भारत परिवर्तन नहीं होगा। जो क्या मोड़ दे रहे, जब चुनाव आता है हम भटक रहे, हम बटे जा रहे हैं, किसी न किसी को दे रहे। उससे क्या होता है? वो लोग क्या समझ रहे, कुछ भी मत करो यार, हमको तो वोट मिलने वाला है, या तू जीतेगा या मैं जीतेगा, कोई तो एक जीतना ही है। ये 75 साल से चलते आ रहा है, इसको बदलना चाहिए, 100% बदलना चाहिए। एक दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप हर जगह हर गांव में कहिए ये बात। नीति बनता है असेंबली में, पॉलिसी बनती है असेंबली में, राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में किसी और को भेज दो और आप रोडों पे, सड़कों पे लड़ो। नासिक से मुंबई तक चलो, वो आराम से बैठा एयर कंडीशन में पार्लियामेंट में। कौन है? खासदार, खासदार ही है ना। असेंबली में आराम से एयर कंडीशन में बैठा हुआ है आमदार, आमदार खासदार दोनों सेफ। हम इधर नासिक से मुंबई तक चल रहे। ये कितने बार चले हम लोग। गन्ने के किसान हर साल लड़ना चाहिए कीमत के लिए, पैसे के लिए। पैसे मिलते ही नहीं है, महीनों में देते हैं, इंस्टॉलमेंट में देते। क्या बात है? ये बिल्कुल गलत है। अगर करने की इच्छा शक्ति हो, आज तेलंगाना राज्य में अभी चल रहा है, तेलंगाना राज्य एक समय में रो रहा था, लोग मर रहे थे। आज वहां स्थिति बदल के ऐसा हो गया, सबसे बड़ा हरित क्रांति आने वाला राज्य पंजाब राज्य था। गुरनाम सिंह जी, इस साल के हिसाब में हमने आपको पार कर लिया, पंजाब को भी पार कर दिया। तेलंगाना सबसे ज्यादा दान प्रोड्यूस करने वाला राज्य अब तेलंगाना हो गया। करीब करीब 3 करोड़ टन के धान उगा रहे वहां पे। और अफसोस की बात यह है, हमने जब इच्छा शक्ति प्रदर्शन किया वहां पे 7100 खरीद केंद्र खोल दिया है हमने, हर 2 गांव के बीच में एक। हर दाना, एक एक दाना, पूरा दाना जो खरीदते हैं बिल्कुल सरकारी खरीदता है, कोई दलाल का शिकार नहीं है किसान वहां पे, 100%। और खरीदने के बाद पैसा 5वां दिन किसान के बैंक अकाउंट में जाता है, इधर उधर नहीं फिरना है। ये कैसा संभव हुआ? मैं एक बात बताता हूं आपको, जो तलाटी है ना, लोगों के किस्मत से खेलते हैं। आपका जमीन मेरे नाम कर दिए, मेरे नाम उनके नाम लिख दिए, अदल बदल कर दिए, बड़ा हंगामा करते हैं, कर रहे हैं ना। महाराष्ट्र में तो हमारे तोरत साहब कहते मेरे से,
उनका नाम रखा गया ब्रह्मदेव। सही है, ऐसा काम करता है। तेलंगाना में तलाटी व्यवस्था को हमने निकाल के बाहर फेंक दिया, बर्खास्त कर दिया। कोई तलाटी वलाटी कोई नहीं है। किसान खुश है, आत्मनिर्भर है, उनका जमीन से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पूरे रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर दिए। तेलंगाना में 70 लाख किसान हैं। इन 70 लाख किसानों का पूरे बैंक अकाउंट सरकार के पास है। जो 10,000 पर एकड़ निवेश के लिए दे रहे हैं, वो किसी को कोई दफ्तर जाना, किसी को दरखास्त देना, किसी दलाल को रिश्वत देना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। दफ्तर जाना ही नहीं पड़ता है। सरकार सीधा हैदराबाद में डालता है पैसा उनके अकाउंट में, सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जाता है। ना कोई दफ्तर, ना कोई दरखास्त, ना कोई दलाल, ना रिश्वत, कोई चीज नहीं है। सीधे ही फाइनेंस सेक्रेटरी वहां डाल देता है, सीधा हमारे बैंक में पैसा आ जाता है। जब पैसा आता है, हमारा किसान लोग बड़ा मजाक करते हैं, कैसे आ रहे पैसे बोल के मैं जब पूछ रहा हूं सभा में, साहब सेलफोन लगातार बज रहे, पूरा मैसेज जाता है उनको 3 जगह से। एक मेरा मैसेज जाता है, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जाता है, एक बैंक का मैसेज जाता है, भाई आपका इतने पैसे अकाउंट में आ गए, देख लेना। ऐसा जाता है पैसे। हम किसान का हमने बीमा कर दिया, और बीमा का जो प्रीमियम होता है पूरा सरकार भर देती है। वो LIC का बीमा है, कोई चिल्लर पलर कंपनी नहीं है। LIC में बीमा कर दिया। बीमा के समय उनको पूछते, अगर आपको कुछ हो जाए तो ये पैसे जो सरकार दे रही है कहां जाना चाहिए, किसको देना चाहिए। वो उनका धर्मपत्नी का नाम लिख सकता है, कोई मां का नाम लिख सकता है, कोई बेटा का नाम लिख सकता है, वो इनका इच्छा है। किसी किसान का एक्सीडेंट नहीं, सामान्य रूप से भी उनका देहांत हो जाता है, नेचुरल डेथ भी है, उनका क्रियाक्रम पूरा होने से पहले 100% 7-8 दिन के अंदर 5 लाख का चेक किसान का जो नामिनेट किया उनका घर पहुंचता है। यहां पे भी कोई दफ्तर जाना नहीं है, कोई दरखास्त देना नहीं है, अपने आप में पैसे चले जाते हैं। ऐसे आज तक 1 लाख किसानों के घर ये सहाय पहुंचा है। 1 लाख किसानों को 5,000 करोड़ रुपए इन मरा हुआ किसानों के बीच, उनके फैमिलीज के बीच वितरण किया गया है। ये रिकॉर्ड है, कोई भी देख सकता है। ये बात महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता कि नहीं हो सकता? ये हो जाएगा BRS सरकार में, महाराष्ट्र बिहार सरकार में, पक्का। जब लोगों के पास ये बात पहुंचा दोगे, वो क्या करेंगे? 100% BRS सरकार चुनेंगे। नेता कहीं आकाश से नहीं आते, आप में से ही नेता बनेंगे। ठीक है ना? बनना है नेता, नहीं बनना है। किसानों का सरकार बनाना है और पूरा उनका मुश्किल को हल करना है। यह हमारा कर्तव्य है, हमारा लक्ष्य है। किसानों का ही नहीं, हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, हमारे जो दलित भाई है। तेलंगाना में हमने एक स्कीम लाया है, दलित बंधु। इसका भी आपको दिया है इसमें तफसील। दलित बंधु स्कीम में हर दलित परिवार को 10 लाख रुपए देते हैं। 10 लाख रुपए, 10,000 नहीं, जो कभी वापस करने नहीं होते हैं, कोई बैंक से लिंक नहीं है, और वो जो करना चाहते कर सकते हैं वो पैसे से। अभी एक 50,000 परिवारों को पहुंचाया है, अभी 1 लाख परिवारों को इस साल पहुंचा रहे हैं, अभी चालू है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, ये सारी बातें हर गांव में आप बताइए। आपके माइक सेट भी आपके मतदार संघ में पहुंच गया है देशमुख जी, कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच गया। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में माइक सेट भी पहुंच गया, मटेरियल पहुंच गया। तो आपका राह देख रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। जो गाड़ी आप लोगे उसमें माइक सेट फिट करना चाहिए। गाड़ी बिना माइक के नहीं जाना चाहिए, और उसमें एक कैसेट डाल के पूरे गांव में सुनाना चाहिए। जैसे हम किसी गांव में पहुंचे, कैसेट शुरू करना, गाना शुरू करना, गाड़ी को गांव के बीच रखना, हम जिस घर में जाके जाना, वहां बैठ के कमेटियां बनाना। लोग गाने भी सुनेंगे, आप कमेटियां बना लेंगे। जैसे आपका प्रक्रिया खत्म हो गया, फिर उस गांव से निकल के दूसरे गांव में जाएंगे। ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। रोज 5 गांव शांति से अच्छा लोगों से बातचीत करके, उनको पर्ची दे के, सब समझा के,
हमारे प्रभारी को बना के, हमारे पदाधिकारी को बना के, उनको भी समझा के, झंडा लहरा के फिर नेक्स्ट गांव में जाना चाहिए। समझ में आ गया ना बात? हर गांव में कमेटी बनाना चाहिए और हर गांव में झंडा लहराना चाहिए जरूर, ताकि आपका वो बन जाए, लगाओ लिंक बन जाए, लोगों को समझ में आए। आपका झंडा देखेंगे तो रोज बीआरएस याद आएगा, बीआरएस का काम याद आएगा, तो लोगों को रिमाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए ऐसे प्रक्रिया कीजिए। कैसे शक्तिमान पार्टी बनता है आप देख लीजिए। 30 दिन का आपका श्रम, आपका कष्ट ऐसे रंग लाएगी, महाराष्ट्र का राजनीति पूरा बदल जाएगी। आप लोग देखना, आपको कहीं कहीं अभी विजय मिल रहे हैं। जैसे नांदेड़ में सभा हुआ था बीआरएस का, तो क्या हुआ, सरकार ने सोचा भाई फिर एक बार इनको गुमराह करो, तो एक किसान के घर को 6,000 देंगे, उसका ऐलान आ गया। बजट में भी उसको प्रावधान रख दिया। अभी क्या कह रहे हैं, कल परसों में तलाटी निकालने का हम भी सोच रहे। तो इतने दिन कहां सो रहे थे, इतने दिन क्यों नहीं सोच रहे थे? ये बात पहुंचना चाहिए लोगों तक। कल किसी ने अफसर ने याद दिया, तेलंगाना का मॉडल अच्छा है, एकड़ में 10,000 देना चाहिए। ये एक ही तरीका है जो हम किसान की आत्महत्या रोक सकते हैं, किसी ऑफिसर ने कहा है। ये पहले क्यों नहीं कर रहे थे? तो ये बात बिल्कुल रंग लाएगी। अभी के सरकार को भी झुकना पड़ेगा, मजबूर करना पड़ेगा। एक बात दया करके आप किसानों को समझाइए, हम किसानों को ना धरना करने के लिए कह रहे हैं, ना पुलिस की लाठी खाना है, ना सड़क पे उतरना है, ना कोई गड़बड़ करना है। जो हमारा हक में हमारे पास हमारा अपना वोट है, वो अपने लिए डाले। बस वही बहुत बड़ा मंत्र है। किसान है 45%, उनके साथ कामगार है और कुछ लोग हैं। 50% वोट तो बहुत हो गए सरकार बनाने के लिए। अब कब तक दरखास्त देते रहेंगे, कब तक हल चलाते रहेंगे? हल चलाने वाला कभी कलम भी चलाना सीखो। हमेशा अपने खेत की तरफ क्या जेते वो, कभी एक बार असेंबली की तरफ भी जाओ आमदार बन के, अपने किस्मत खुद लिखो। क्यों नहीं लिखते? ये जागृति किसानों के बीच में लाना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक के 2 बार कह दो, तो दूसरों को वोट दो, उनको दरखास्त दो। 75 साल गुजरे, अब कब तक दरखास्त देते रहोगे? यही सवाल पूछना चाहिए। किसी को दरखास्त देने की जरूरत नहीं, दरखास्त देने वाले से दरखास्त लेने वाले बन जाओ। ठीक है ना? ये बात कहना चाहिए, इसी बात को फैलाना चाहिए। कोई गड़बड़ वाला मामला नहीं है। तो बिल्कुल आप समझा सकते हैं। चलते चलते गाने सुनोगे, वो मैसेज सुनोगे, आप भी बहुत बड़ा प्रवक्ता बन जाओगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो मैं फिर एक बार आप सभी भाइयों से, बहनों से प्रणाम करके मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये 30 दिन की मेहनत पूरी भारत को बदलने की बुनियाद महाराष्ट्र में डालेगी। बिल्कुल ये बात सच है। और भारत बदलने का इतिहास का पहले पन्ना में महाराष्ट्र राज्य का नाम होगा, बिल्कुल नाम होगा। ये क्रांति कहां से शुरू हुआ भारत में? क्या है ये? क्या है? हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। अभी ये स्टेशन के बाद हम खाना खाने जाएंगे, फिर बाद में ये टैप कैसा चलता है उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। काफी टाइम हो गया है, मैं भी भूखा हूं, आप लोग भी भूखे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं आप लोग समझ गए। कोई डाउट है? पूरी बात समझ में आ गया या भूख लग रहा है इसलिए कह रहे? ठीक है ना? बात समझ में आ गया तो ठीक है। अभी ये बिल्कुल रंग लाएगा पूरी भारत में। मैं अंतिम फिर एक बार कहता हूं, भारत बदलने का राष्ट्रीय नेतृत्व करने का मौका महाराष्ट्र को जो मिला, मैं अपने दिल से, मन से आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए, इस पावन धरती को फिर एक बार प्रणाम करते हुए, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।